हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी नदियों के आगे पीछे बसे हुए महत्वपूर्ण शहरों के भी बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं उनको हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ दिल्ली में कितनी नदियाँ हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी क्या ज़रूरत है ना, किसी भी वीडियो की क्यों इतना ज़्यादा हम लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। देखो, आप यदि भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उन्हीं सभी नदियों के बारे में पढ़ाया जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है उसी को आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली इसी से सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल उल्टे पुल्टे भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है जो यूपीपीएससी का तैयारी कर रहा है, क्या इसको स्टेट के बारे में नहीं पूछा जाएगा? क्या इसको स्टेट की नदियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा? पूछा तो जाना है ही इसको। तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो महत्वपूर्ण नदियों को तो पढ़ेंगे ही, साथ ही वो अलग से पढ़ेंगे अपने राज्य के बारे में। इसलिए ये सीरीज आपके लिए लाया गया है, जिसमें सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि एसएससी हो गया, फिर रेलवे हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, या फिर वो यूपीएससी ही क्यों ना हो। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल इसमें पता चल जाए नदियों के बारे में, कौन सी नदियाँ कहाँ पर हैं, उसमें कौन कौन से शहर इम्पॉर्टेंट है। तो यदि ये सब चीज़ आपको पता चल जाए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है और यहाँ पर आप खुल के जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नदियों के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा या फिर वो इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में नहीं बताया जाएगा कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है। यहाँ पर सभी नदियों के बारे में बताया जाएगा। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि यदि आप सीखना चाहते हो अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, तो ही आप इस वीडियो को आगे देखें। अन्यथा टाइम पास करने के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं और आपकी मर्जी। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नदियों के बारे में और दिल्ली के बारे में। एक बात और, इसमें हम लोग जितने भी पढ़ेंगे वो स्टेट और यूटी, यूनियन टेरिटरी, दोनों चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। दोनों में जो नदियाँ बहती हैं सभी को, चाहे वो यूपी क्यों ना हो, चाहे वो बिहार क्यों ना हो, चाहे वो झारखंड क्यों ना हो, या वो तमिलनाडु क्यों ना हो, सभी नदियों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 सभी का वीडियो आएगा। इसमें करीब आपको 40 वीडियो मिलेगा टोटल, जिसमें हर एक स्टेट के हर एक नदियों के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अपने वीडियो पर। दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। ये है दिल्ली का एक 3D मैप। 3D मैप इसलिए क्योंकि 3D मैप में थोड़ा अच्छा से समझ में आता है और 3D मैप होता है। अब नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक नदी दिख रही होगी, कुछ इस तरीके से बहते हुए आ रही है और ये नीचे जा रही है। ये कौन सी नदी है? ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसे होके आ रही है, लेकिन उतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया। तो ये नदी कौन सी है? ये है दिल्ली की लाइफ लाइन यमुना। ठीक है, यमुना नदी। यमुना नदी दिल्ली की लाइफ लाइन मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली भर में जितना भी पेयजल उपलब्ध कराया जाता है वो सारा का सारा कहाँ से आता है? वो आता है यमुना नदी से। उसके बाद आप और भी बहुत कुछ देख पा रहे होंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक नदी के जैसे बहते हुए जा रही है, प्लस इधर से भी आ रही है। सभी को यहाँ पर हम लोग आराम से डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में मुख्य रूप से कितनी नदियाँ हैं? देखो, दिल्ली में यदि रीजन की बात करें, मैप की यदि बात करें, तो इस मैप में आपको मुख्य रूप से 3 नदियां देखने को मिलेंगी। अब आपका सवाल होगा, सर लिखे तो हैं 4 लेकिन 3 क्यों बता रहे हैं? देखो, जो चौथा है हमारा वो नदी नहीं है, वो ड्रेन है। ड्रेन मतलब होता है नाला। ठीक है, ड्रेन मतलब होता है नाला। आपके घर का जो गंदा पानी है वो आपके नाले में जाता है, वहाँ से बड़े नाले में जाता है और उस बड़े नाले को कहीं ना कहीं एक बड़े से ड्रेनेज सिस्टम में उसको लगाया जाता है ताकि आपका नाले का पानी कहीं निकास हो सके। तो ये एक ड्रेन है, नाला। लेकिन इसकी एक अलग खासियत है, इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मुख्य रूप से जो 3 नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है यमुना, दूसरा जो है इसका नाम है साहिबी रिवर, साहिबी नदी, और तीसरा जो है ये है हिंडन नदी। हिंडन नदी, साहिबी नदी और यमुना नदी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यमुना नदी। यमुना नदी
लाइफ लाइन है, ठीक है, लाइफ लाइन है ये। कहाँ की? तो ये दिल्ली की। अब हम लोग यमुना के बारे में पढ़ते हैं। तो यमुना निकलती कहाँ से है? बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है? ये है आपका उत्तराखंड में। यूके लिखा, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में ही स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। यहीं से उत्तराखंड के ही एक ग्लेशियर से जिसका नाम है गोमुख, तो गोमुख से निकलती है हमारी गंगा। तो उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे जब यूपी वगैरह। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, कोई स्टेट ऐसा है जिसमें एक से अधिक नदियों के बारे में या फिर एक ही नदियों के बारे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अब यमुना है, यमुना हम लोग पढ़ रहे हैं, यमुना को दिल्ली में तो पढ़ा ही, लेकिन यदि मैं आपको यूपी के बारे में पढ़ाऊं तो यमुना यहाँ भी आएगा, क्योंकि यूपी में भी यमुना बहती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यमुना जो है ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये निकलती है कहाँ से? जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर के पास ही एक जगह है जिसको कहा जाता है बंदरपूछ पीक। तो बंदरपूछ पीक के दक्षिणी पश्चिमी ढलान से ये निकलती है, जो कि लोअर हिमालय कहलाता है। और ये लोकेटेड है कहाँ पर? ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो है ये यूपी से कट के बना था। कब बना था आप कमेंट करके बताएंगे। पहले यूपी ही पूरा कहलाता था, ये उत्तराखंड जो है ये यूपी में ही आता था, लेकिन अब ये उत्तराखंड बन गया और यूपी को अलग किया गया। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं उत्तराखंड का गठन कब किया गया था। अब जो यमुना नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है लगभग 1370 किलोमीटर। आप इसको 70 याद रखेंगे, 1370, लेकिन एक्चुअल जो इसकी लंबाई है ये 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर मतलब कि जब ये यमुनोत्री से निकलती है और बहते हुए जब आती है, चूँकि इसी के पैरेलल निकलती है गंगा नदी, और जब तक ये गंगा में जाकर मिल नहीं जाती है तब तक की इसकी लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, इसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये कितना है? 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की बात करें तो दिल्ली में यमुना नदी का काफ़ी ज़्यादा मतलब दुरुपयोग हम कहेंगे किया गया है, और इसकी स्थिति दिल्ली में बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा। इस नदी में व्यवस्था कराया गया है इस प्रकार से कि अलग अलग ड्रेन का जो पानी है, जो गंदा पानी है, ये यमुना में रिलीज हो सके। आखिर पानी तो रिलीज होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी जल स्रोत में ही, तो इसको रिलीज किया जाता है यमुना में ही। तो यहाँ पर लगभग आपको जो ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा वो काफ़ी बड़ा है, जो आप याद रख सकते हैं 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है। वो विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं वो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर? तो वो जाए व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिया हुआ है। अब जाकर उसको क्लिक करें और किसी भी एडमिन से ये PDF आप मांगेंगे तो ये PDF आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है? देखो इसका एक जीता जागता उदाहरण है ये चौथा नंबर जो आपको मैंने बताया था, जो कि एक ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन। नजफगढ़ ड्रेन जो है ये जाकर मिलती है यमुना नदी में। कहाँ पर? दिल्ली में ही मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यमुना नदी को प्रदूषित करती है। कैसे करती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब यमुना हरियाणा के ऊपरी भाग से नीचे की ओर बह रही होती है तो जहाँ से ये दिल्ली में एंटर करती है वहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है वजीराबाद बैराज। तो यमुना वजीराबाद बैराज जो है ये कहाँ लोकेटेड है? ये दिल्ली NCR में ही आता है। और ये जो बैराज बनाया गया है यहाँ पर पानी को थोड़ा सा इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि यहीं से ये जो बैराज है यहीं से बहुत ज़्यादा पानी जो पीने के लायक है उसको ऑल ओवर द दिल्ली इसको सप्लाई किया जाता है। जो कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं ना कि जो पानी मुफ्त है या फिर क्या है, नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन
आप जाने कि जो दिल्ली में जो पानी अवेलेबल कराया जाता है वो यहीं यमुना नदी से कराया जाता है। लेकिन अभी तो मैंने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ज़्यादा, इसमें पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, तो क्या यही गंदे पानी हम दिल्ली वालों को पीना पड़ता है? तो देखो ऐसा नहीं है। ये बैराज जहाँ पर बना हुआ है इसके ऊपर उतना ज़्यादा गंदगी नहीं है। गंदगी तो शुरू होता है बैराज के नीचे। आप ये देख रहे हो, ये जो आपको मैं जो कलर कर रहा हूँ रेड कलर से, ये क्या है? ये है नजफगढ़ ड्रेन। ठीक है, ये क्या है? ये है नजफगढ़ ड्रेन। ये कई किलोमीटर एक लंबा ड्रेन है, एक नाला है जिसमें ऑल ओवर द दिल्ली का पानी आता है। और ये अकेला एक नाला नहीं है, इधर आप देखें एक दूसरा नाला भी आकर यहाँ से बह के आकर मिला है। कहाँ पर? नजफगढ़ ड्रेन में। अब बात ये आती है, इसमें जितना पानी आता है और इस बैराज से जितना पानी आता है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे डिफरेंस किस बात की? तो जो इस बैराज से पानी छोड़ी जाती है, मान लो 100% पानी है, तो 100% में से इस बैराज से छोड़ी जाती है मात्र 40%, और इस ड्रेनेज सिस्टम से आता है बचा हुआ 60%। तो 60% पानी जो है ये आकर मिलती है यमुना नदी के नीचे, जो कि बैराज है उसके नीचे, और बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है वो आगे की ओर इसको धकेल के ले जाती है। जब गंदा पानी इसमें देंगे तो गंदा पानी का रंग कैसा होता है? वो होता है काला, ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो ये ब्लैक नज़र आता है। इधर से जो ड्रेनेज सिस्टम आके इसमें मिली है ये ब्लैक नज़र आता है, और इस बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है वो थोड़ा सा साफ होता है। तो यहाँ पर आसानी से आप परख पाएंगे कि नदियों का पानी कितना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। तो ये है नजफगढ़ ड्रेन। इसके बारे में और भी हम लोग जानेंगे। पहले ये ड्रेन नहीं था, पहले और कुछ था, तो हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। तो आपने ये जाना और मैंने इसको अच्छे से मैप में आपको बता पाया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब अगला जानते हैं, ये है साहिबी रिवर। साहिबी रिवर जो है इसकी लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। ये निकलती है कहाँ से? ये फ्लो करती है अरावली रेंज से, अरावली हिल के एक जगह से ये निकलती है जिसका नाम है अजीतगढ़। अजीतगढ़ पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है जयपुर के पास। ठीक है, ये पड़ता है जयपुर के पास। जयपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये आपको मिलेगा अजयगढ़। तो ये भी आप याद रखें, अजयगढ़। अजयगढ़ से निकलती है साहिबी रिवर। इसकी लंबाई मैंने बताया 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर से ये 100 किलोमीटर तो चलती है हरियाणा में ही, लेकिन इसके पहले ये राजस्थान में फ्लो करती है। राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से ये दिल्ली आकर मिल जाती है यमुना में। ये यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ये भी आप याद रखें। ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि। जो दलदली इलाका होता है उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। दूसरा, जैसे कि आपको मैं बता दूं, इंक्लूडिंग जैसे कि है यहाँ पर मसानी बराज वेटलैंड, ये भी एक आर्द्र भूमि है। इसके बाद आता है एक फॉरेस्ट जिसका नाम है मथन हिल फॉरेस्ट। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है छुचकावास गोधारी। इसके बाद आता है खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अगेन कहाँ लोकेटेड है? ये है साहिबी नदी के किनारे पर। इसके बाद है बिंदवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेस देखने को मिलेंगे। लगभग कितना आपको इसमें इंपॉर्टेंट प्लेस देखने को मिलेगा? इसका नंबर है 5 आपको ऐसे इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साहिबी नदी जो है ये एक प्रकार से और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बगल से, मतलब इसका जो बेसिन है, इसका जो किनारा है, वहाँ पर बहुत सारे कांस्य के अवशेष मिले हैं। कांसा जो होता है, कांसा, इसके अवशेष यहाँ पर मिला है जिसको ब्रॉन्ज कहा जाता है। ब्रॉन्ज के यहाँ पर अवशेष देखे गए हैं। कहाँ पर? तो यही जो साहिबी नदी है इसी के बैंक पर, बैंक ऑफ द रिवर साहिबी रिवर। इसी को हिंदी में लिखा गया है, तो हिंदी के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ये आप देख सकते हैं, ये है साहिबी नदी। ये साहिबी नदी जो है
अब आप इसको कहेंगे नहीं कि ये नदी तो है ही नहीं, क्योंकि ये इस तरीके से आ रही है और ये बहते हुए जा रही है। तो क्या नदी ऐसे दिखती है? देखो, नदी ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से बनी गई है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा और आपको बहुत ज़्यादा शौक लगेगा कि क्या सच में ये वही चीज़ है। तो आगे बने रहें। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिंडन रिवर। हिंडन रिवर जो है ये एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है दिल्ली के लिए। ये एनसीआर जो रीजन है वहाँ पर ये बहती है। ये दिल्ली में आकर यमुना नदी में मिल जाती है, इसलिए हम लोग हिंडन रिवर को भी पढ़ेंगे दिल्ली के अंतर्गत। और ये निकलती है कहाँ से? तो ये निकलती है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अपर शिवालिक से निकलती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये यूपी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दिल्ली वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंडन रिवर। वैसे हिंडन रिवर जो है ये आकर मिलती है यमुना में। इसका एक बहुत सा छोटा सा पार्ट बहती है दिल्ली में, लेकिन एक लंबा जो इसका एरिया है ये बहता है यूपी में। और कुछ एरिया जो हम कहेंगे कि ठीक ठाक है लंबाई में, वो एनसीआर जो रीजन है वो यहाँ पर बहती है, क्योंकि यूपी का कुछ भाग है जो एनसीआर रीजन में आता है। हिंडन नदी जो है ये मुख्य रूप से एक मौसमी रिवर है। तो ये एक मौसमी रिवर है जो कि वर्षा के ही पानी से ये बहती है और फिर गर्मियों के दिनों में ये सूख जाती है। इसका जो अप्रॉक्सीमेट कैचमेंट है, कैचमेंट का मतलब क्या होता है? कैचमेंट का मतलब होता है जल अधिग्रहण क्षेत्र। मतलब कि वो कितना ज़्यादा पानी को अपने मतलब अपने एरिया में रख सकता है, वो अपने में समाहित कर सकता है, उसी को कहेंगे कैचमेंट। तो इसका जो अप्रोक्स कैचमेंट है वो कितना है? वो है 7100 के आसपास। तो इसको आप इतना याद रखेंगे। ये आप ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट याद रखें। आप यदि इतना याद रखते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में इसको टच कर पाएंगे और इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। हिंडन रिवर की बात करें तो इधर से यमुना बहती है और इधर से आती है गंगा। जब तक कि ये इलाहाबाद तक नहीं आ जाता है, जो प्रयागराज है यहाँ तक नहीं आ जाता है। यहाँ पर मान लो प्रयागराज है जो कि पहले इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद तक जब तक नहीं आ जाता है तब तक ये दोनों जाने की एक तरीके से पैरेलल चलता है। यमुना नदी मान लो यहाँ पर इस तरीके से दिल्ली है और इसके नीचे जो ये एरिया है ये पूरा का पूरा यूपी कहलाता है। तो ये है गंगा और ये है यमुना। इन दोनों नदियों के बीच में ये बहती है और आकर इस तरीके से आकर ये दिल्ली में यमुना नदी में आकर ये मिल जाती है। अब ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बताया गया कि जो नजफगढ़ ड्रेन है, जो नजफगढ़ ड्रेन है ये दिल्ली का सबसे प्रदूषित नाला है, जो सबसे दूषित नाला है या फिर सबसे दूषित नाला में से एक है। वैसे ही जो यूपी है, यूपी का जो ये नदी है हिंडन, ये दूषित नदी मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा दूषित है, क्योंकि एनसीआर में ये बहती है। तो एनसीआर का जो जितना भी पानी है, जितना भी वेस्टेज वाटर है, ये सारा का सारा हिंडन में छोड़ी जाती है। और अगेन ये हिंडन का जो पानी है ये कहाँ जाता है? ये जाता है यमुना में। वैसे हिंडन नदी का एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है काली रिवर। तो ये जो काली रिवर है ये हिंडन नदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो काली नदी है ये निकलती कहाँ से है? वैसे इस काली नदी के बारे में मैं यूपी का जब अच्छा से पढ़ाऊंगा रिवर के बारे में तो इसको मैं बताऊंगा, लेकिन ये काली नदी कहाँ से बहती है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये वहीं से निकलती है जहाँ से हिंडन नदी निकलती है, वही शिवालिक, अपर शिवालिक से ये भी निकलती है। तो ये आपको एक मोटा मोटी तौर पे आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो हिंडन रिवर है ये करीब 400 किलोमीटर बहती है। इसकी जो लंबाई है ये 400 किलोमीटर लंबी है और इसी दौरान ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर ऐसे डिस्ट्रिक्ट को पार करके आती है और यमुना नदी को ज्वाइन कर लगती है। तो यमुना नदी को ये जब जाकर मिलती है तो ये मिलती है नोएडा में, नोएडा सेक्टर 150 में ये जाकर मिल जाती है। कहाँ पर?
यमुना नदी में, और यमुना नदी को भी जाकर ये दूषित कर देती है। ये चीज़ क्लियर हुआ। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये नदी है यमुना, जो कि जाती है प्रयागराज या फिर इलाहाबाद तक, और इसके ऊपर से निकलती है इस तरह से गंगा और यमुना जाकर यहाँ पर मिलती है इलाहाबाद में, जो कि अभी प्रयागराज हो गया है। तो ये जो है ये यमुना है, ये गंगा है, और इसी के बीच से ऐसे निकलती है हिंडन नदी और जाकर यहाँ मिल जाती है नोएडा के आसपास, जो कि यूपी का इलाका है। नोएडा से बहते हुए आती है और ये दिल्ली में आकर मिलती है यमुना नदी से। दिल्ली यहाँ पर स्थित है। तो नोएडा में जितना भी वेस्टेज वाटर है ये हिंडन नदी में छोड़ा जाता है, और हिंडन नदी जाकर छोड़ती है यमुना में, और यमुना नदी को ये फिर से जाकर दूषित कर देती है। इसके अलावा मैं और भी आपको कुछ बता दूं, जो हिंडन नदी है इसी के बेस पर जो ये बेसिन है इसका, जो इसका बैंक है, यहीं पर आपको मिलेगा एयरफोर्स बेस, जो कि इंडियन एयरफोर्स का है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। अगेन ये कहाँ पर है, तो ये है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आउट डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली का। देखो वैसे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा दिल्ली में नहीं रखा जाता है, इसके आसपास रखे जाते हैं, क्योंकि वैसे भी दिल्ली बहुत ज़्यादा भर चुका है। वहाँ पर अप्रोक्स 2 करोड़ लोग वहाँ पर निवास करते हैं। एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर 2 करोड़ आदमी रहते हैं। तो इस कारण से हर एक बेस को दिल्ली के बाहर बनाया गया है, और दूसरे भी कारण है, वो आपके लिए ज़रूरत तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है एक हिंदी में लिखा हुआ, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन करके उसको आप डाउनलोड कर लें, आराम से पढ़ें हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं नजफगढ़ ड्रेन। पहली बात तो ये नजफगढ़ ड्रेन जो है ये पहले रिवर थी। तो इसका नाम क्या था? अभी तो इसको नजफगढ़ कर रहे हैं, ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन है। नजफगढ़ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जगह का नाम है, लेकिन ये ड्रेन है। पहले आप ये बता रहे हैं कि ये रिवर था, तो इस रिवर का नाम क्या था? तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपने रिवर पढ़ा, ठीक है, ये जो आपने रिवर पढ़ा साहिबी रिवर, जो कि 300 किलोमीटर लंबी है, और ये बहते हुए आती है राजस्थान से। कहाँ से? अरावली रेंज से ये निकलती है, हरियाणा में ये 100 किलोमीटर बहते हुए आती है, और दिल्ली में आकर ये मिल जाती है। तो पहले ये रिवर थी, आपको याद रहे, ये पहले क्या थी? ये पहले रिवर थी। अब ये रिवर नहीं रही, और साहिबी नदी अब बन चुकी है एक ड्रेन, जो कि आप यहाँ पर आप पढ़ेंगे। ये जो नजफगढ़ ड्रेन है, जो कि आपको मैप में भी दिखाया गया, मैं फिर से आपको मैप दिखा दूँ। जो आप ये नदी आप जो ये ड्रेन देख रहे हो, ये पहले नदी थी। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था साहिबी नदी। साहिबी नदी जो है, इसी पर एक नजफगढ़ लेक था। जब ये सूख गई, जब इसमें पानी उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आने लगा, तो इसका यूज किया गया। किस तरीके से इसको यूज किया गया? तो इसको बना दिया गया नाला, और ये नाला बना करके, चूँकि ये पहले से इस नदी में आकर मिल रही थी, तो एक एडवांटेज मिल गया कि इसको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसी को ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, इसी को साफ़ करो, और इसी में पूरा दिल्ली का पानी लाकर इसमें छोड़ दो। ये जाकर धीरे से ये पानी छोड़ देगी कहाँ पर? यमुना में। यमुना लेके जाएगी प्रयागराज तक। प्रयागराज में गंगा बहती है, बहुत ज़्यादा पानी आती है, और गंगा इसको आगे लेकर फिर बिहार, भागलपुर, झारखंड होते हुए बंगाल, और जाकर कहाँ गिरेगी? तो ये जाएगी बे ऑफ बंगाल में। तो ये कहानी इसका है नजफगढ़ ड्रेन का। तो यहाँ पर हम लोग और भी बहुत कुछ जान लेते हैं नजफगढ़ ड्रेन के बारे में। वैसे इसमें आपको जानने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। नजफगढ़ ड्रेन जो है, इसको बनाया गया था बाढ़ कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेटलैंड वगैरह थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर बसती है, बहुत सारे एक यहाँ पर आपको मिलेगी बर्ड सेंचुरी। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड के कारण दिक्कत होती थी, तो इसलिए इसको चौड़ी की गई। बाद में ये ड्रेन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इसमें यदि और आपको कुछ पूछा जाए, जैसे कि ये सभी चीज़ आपसे पूछा जाए, तो आराम से ये सभी चीज़ आप चिपका सकते हो। कहाँ पर? ये एकदम छाप सकते हो नजफगढ़ ड्रेन में। नजफगढ़ ड्रेन के पास ही ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे। और ब्रॉन्ज जो मिल रहा था, जो आज भी तक मिल रहा था साहिबी नदी के किनारे, अब कहाँ मिलता है? ये मिलता है नजफगढ़ ड्रेन के पास। नजफगढ़ ड्रेन के पास। वैसे साहिबी नदी का कुछ ट्रिब्यूटरी भी है, जो अब उतना ज़्यादा रही नहीं है, और वो सब भी
जो है वो ड्रेन में बदल दिए गए हैं। तो वैसे ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है वो भी आप जान लीजिए। वो है, एक तो है कृष्णा, मैं लिख देता हूं, एक तो है कृष्णा रिवर, दूसरा है धोना रिवर, तीसरा जो है इसका नाम है सोता रिवर, और लास्ट जो है हमारा वो है सुरखाली रिवर। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी न कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। जब नजफगढ़ ड्रेन जो है या साहिबी नदी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कभी उछला, भगवान न करे ये न्यूज़ में उछले, ये अच्छा हो जाए, और तो ये गारंटेड है कि ये कभी ना कभी हाईलाइटेड, और इतना ज़्यादा हाईलाइटेड होगा कि इसकी कोई पराकाष्ठा या फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। तो उस समय आपको ये सारे चीज़ भी टारगेट किए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वैसे यहाँ पर मैंने नहीं बताया, ये जो हिंडन नदी जो है इसका कुछ इम्पोर्टेंट शहर है, इसको मैं बता देता हूँ। एक तो है ग्रेटर नोएडा जहाँ पर ये जा रही है, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा जो है ये है गाजियाबाद, तीसरा जो है ये तो तीसरा हुआ, ये चौथा जो है वो होगा पिथलोकर, और पांचवा आप याद रखेंगे वो है सिकंदरपुर, SIKINDRPUR, सिकंदरपुर। ये सारे जो जगह हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो ये सारी नदियां जो है ना बहुत प्रदूषित नदियां हैं, और कभी बोर्ड वगैरह दिमाग खसका तो ये सारे चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। चूँकि हम लोग स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी नदियाँ आपके इलाके से होकर बहती है, आपके राज्य से होकर बहती है। तो ये कुछ नदियाँ थी जो कि दिल्ली में बह रही थी। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट शहर वगैरह को भी बताया गया है। ये दिल्ली की थी, आएगा वीडियो उसमें हम लोग हरियाणा या फिर यूपी के बारे में, कोई भी एनी वन स्टेट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही करते करते आपको अप्रोक्स 40 वीडियो मिलेगा इन नदियों के बारे में, जहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे कि नदियाँ आखिर किस तरीके से, कहाँ से और कौन कौन से शहरों से होकर गुजरती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।